Today we are going to see some basic concept of chemistry. These chapters we already seen what is organic chemistry, what is inorganic chemistry, what is physical chemistry, what is biochemistry, what is ionic chemistry, what is elements, what is compound, what is first statement, second statement. We already seen this or already this taken in last chapters, Now in this period we are going to see the Gay-Lussac law of gaseous values. So what this law tells us? When gases combine in chemical reactions, gases combine होते हैं कब reaction form होते समय, they do so in simple ratio. gases combine हो जाएंगे, ओके, और gases combine simple ratio में होते हैं, they do so in simple ratio by value. उसके वैल्यू के हिसाब से वो क्या है, वैल्यू के हिसाब से वो सिंपल रेशियो में अपीयर करता है, प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर. उस टाइम उसका टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहता है, सब गैसेस का सेम रहता है. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ओके, ऑक्सीजन, इट फॉर्म वाटर. Now this is 100 ml, this is 50 ml, this is 100 ml. Now see here, hydrogen how many 100 ml, oxygen 50 ml, water 100 ml. यानी दोनों को मिक्स करने के बाद यहाँ पे 150 ml नहीं आएगा, क्योंकि जब रिएक्शन होती है कुछ अनवांटेड पार्ट जो बाहर जाता है, ओके, कंबाइन होने के बाद वो 100 आया, प्योर फॉर्म मिला, ओके. तो 100 ml कंसीडर किया, 50 ml को 1 वैल्यू, अभी 100 ml है तो उसको 2 वैल्यूज, यानी 50 को 1 वैल्यू, 100 रहेगा 2 वैल्यूज, यहाँ पे 100 है 2 वैल्यूज, ओके. नाउ जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और वाटर फॉर्म करता है, कंबाइन होते समय उसकी मात्रा यहाँ पे लिखी है और वो वैल्यू में कंसीडर किया है. तो अभी 2, इसका 1, इसका 2, इसका, ये जो ऐसे फॉर्मेट में है उसको ये लॉ को कहेंगे क्या कहेगा ये लॉ कि व्हेन गैसेस कंबाइन केमिकल रिएक्शन, कौन सी गैसेस है, हाइड्रोजन गैस, तो दूसरा कौन सा गैस है, ऑक्सीजन गैस, क्या फॉर्म होना है, वाटर मॉलिक्यूल्स, वो भी गैसेस फॉर्म है इन केमिकल रिएक्शन. दे डू सो इन सिंपल रेशियो, यानी वो सिंपल रेशियो में हम उसको लिख सकते हैं, उसको सिंपल रेशियो में वो कंबाइन होता है, ठीक है, बाय वैल्यू. किसके हिसाब से होता है, वैल्यू के हिसाब से, ओके. नेक्स्ट कंडीशन विल बी सेम फॉर ऑल दिस, प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर. यानी गैसेस कंबाइन होते समय वो वैल्यू के रेशियो में फॉर्मेट में जब हम लिखेंगे तो वो लॉ क्या कहेगा, Gay-Lussac लॉ, ओके. नाउ नेक्स्ट, now Dalton atomic theories. What this theory tell us? ये theory जो है क्या हमको सीख देती है, क्या पढ़ाती है? डाल्टन ऐसी theory है मैटर के बारे में, सॉरी एटम के बारे में कहते हैं, ओके. एटम क्या है, एटम के बारे में जो इंफॉर्मेशन हमको मिलती है वो डाल्टन की theory, ओके. तो इसमें क्या है, सब मैटर है, मैटर में स्मॉल पार्टिकल रहता है वो एटम है, ओके. तो फर्स्ट पॉइंट, matter consists small individuals particles called atoms. अब इसका क्या है, मैटर जो है, मैटर कंसिस्ट स्मॉल इंडिविजुअल्स, स्मॉल है छोटा, इंडिविजुअल्स यानी उसको डिविजिबल नहीं कर सकते, पार्टिकल्स कॉल्ड एटम यानी एटम छोटा है उसको उसका डिवाइडेशन नहीं कर सकते, ठीक है. पहला ये हो गया. दूसरा पॉइंट क्या है इसका, एटम थ्योरी, ओके. एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैज सेम साइज, same size, mass
and properties. Why? Atom of different elements has different size, mass and properties. See here, what is next points? Atom of same element has same size, mass and property. For example, कार्बन में एटम, ओके, कार्बन में जो एटम है उसका साइज सेम रहेगा, मास सेम रहेगा, प्रॉपर्टी सेम रहेगी। और अगर हमने लिया नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन के ना ऑक्सीजन के जो एटम है उसके प्रॉपर्टी साइज और मास जो डिफरेंट रहेंगे। यानी अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन इसके एटम, ओके, इसके एटम, तो ये दोनों की प्रॉपर्टी यहाँ पे नाइट्रोजन की सेम रहेगी, लेकिन हम दोनों की कंपेरिजन कर रहे हैं, तो इस एटम की और इस एटम की दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट रहेगी, साइज डिफरेंट रहेगी, मास डिफरेंट रहेगा। ओके, तो ये दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा पॉइंट इसका। तीसरा, कंपाउंड फॉर्म by atom of different element combined in fixed ratios। इसका मतलब है कंपाउंड कैसा फॉर्म, फॉर एग्जांपल H2, फॉर एग्जांपल HCl, फॉर एग्जांपल NaOH, ऐसे जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं वो एटम के उसमें पार्टिसिपेट रहता है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यानी डिफरेंट एलिमेंट यानी H2 है, उसमें ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये डिफरेंट एलिमेंट के एटम इसमें कंबाइन होते हैं, इसमें फिक्स रेशियो रहता है एटम का। ओके, रेशियो फिक्स, डिफरेंट एलिमेंट। ओके, सो दिस इज नाउ लास्ट पॉइंट फॉर दिस atomic theory, that is atoms are neither created nor destroyed during chemical reactions. So see here students, atoms are neither created nor destroyed। एटम को हम क्रिएट कर नहीं सकते और उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। So this all informations given by the Dalton atomic theories. Okay, so atom neither created nor destroyed, atom is small individual particles, so atom of same element has same size, mass and properties, atom of different element has different size and properties, compound form by atom of different elements combine fixed ratio। Now next, now see here atomic mass। What is atomic mass? Atomic mass कितना है? एटॉमिक नंबर वो डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर वो डिफरेंट है, एटॉमिक मास नंबर वो डिफरेंट है, एटॉमिक मास ये डिफरेंट। ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन? मास ऑफ एटम्स ऑफ पर्टिकुलर mass of atom of particular chemical substance, एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास ऐसी डेफिनेशन है, इसमें मास ऑफ एटम, एन एटम का मास ऑफ पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस, जो देखना है उसके बारे में, पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड एटॉमिक मास। इट एक्सप्रेस, एटॉमिक मास किसमें एक्सप्रेस करता है? AMU। AMU यानी क्या है? AMU, सो AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट। AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट। ओके, नाउ AMU is
12 mass of one carbon 12. A में किसने एक्सप्रेस करता है? So A is equal to 1/12 mass of one carbon 12. इसमें एक्सप्रेस होता है. एटॉमिक मास क्या है? मास ऑफ एटम ऑफ पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड एटॉमिक मास. इट एक्सप्रेस इन A में इक्वल what is long form A atomic mass units. Okay. So what will the its contain? A is equal to 1/12 mass of one carbon 12. It means that A is equal to 1/12 यानी 1.9926 10 to power minus 23 ग्राम. मास ऑफ वन कार्बन एटम की वैल्यू वो फिक्स है. नाउ उसको 12 से डिवाइड किए 1.6605 10 to power minus 24 ग्राम. G यानी ग्राम. Okay. So this A values 1.6605 10 to power minus 24 gram. Okay. Now, according to this, we have to solve this problem. Mass of atoms of oxygen in gram is this. What is the atomic mass of oxygen in U? U यानी unified mass. U यानी unified mass. Here 1.6605 into 10 to power minus 24 gram. This is equal to 1 U. Is equal to 1 U. Okay. So 1.600 10 to power minus 24 gram equal to 1 U. Okay. How this happen? Obtain 1.9926 10 to power minus 23. This is mass of one carbon atom. If we divide by this 12, obtain these values. This is nothing but gram. This is nothing but the 1 U. So now in these problems, mass of an atoms, what is the given data? So mass of atom of oxygen is equal to 26.56896 10 to power minus 24 gram. Okay. Now in unified mass, you want in unified mass. So now 1.6605 10 to power minus 24 is equal to how much unified? 1 unified mass. 1 unified mass. For this here this value is in gram. Okay. Now 26.56896 into 10 to power minus 24 gram is how much unified mass? If we multiply this cross multiplications, then x is equal to cross multiplications. Okay. So 1.6605 10 to power minus 24 into here x is equal to 26.56896 into 10 to power minus 24. 1 into these values become this. So now this x will be 26.5689 10 to power minus 24 upon 1.6605 10 to power minus 24. If we calculate this, so this will be 16U. This will be the 16U. Okay. So last answer will be 16U. So what will the atomic mass of oxygen U? Unified mass. So that will be the 16U. Okay. Thank you.